हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे ना। ये बहुत से लोगों के माइंड में ये सवाल बहुत दिन से चल रहा होगा कि हर 10 दिन में हमें एक्सटेंडेड पीरियड मिल जाता है, हमारा वो कनेक्ट एक्सटेंडेड हो जाता है। पेंडिंग विड्रॉल्स हैं, वो बोल दिए गए हैं क्लियर हो जाएंगे, बट अभी तक क्लियर नहीं हुए हैं। पेंडिंग विड्रॉल्स बहुत दिन से पेंडिंग है और बोला जाता है कि मर्चेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, आप लोगों का भी वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा, बट अभी तक नहीं हुआ है। इतनी सारी चीज़ें बोलने के बावजूद भी हमें ऐसा लग रहा है कि अभी डिले हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। तो इसके पीछे लोगों को फैक्ट एक्चुअली जानने की कोशिश करना चाहिए, और जनरली वो चीज़ जानने की कोशिश करोगे तो आपको समझ में आएगा कि वो डिले क्यों हो रहा है। तो उसी के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे आज। ये सब चीज़ें डिले अगर हो रही हैं, इसमें कंपनी जानबूझ के ऐसा कर रही है या कहीं हम में से ही कोई ऐसा है जो इन चीज़ों को डिले करने के लिए कहीं ना कहीं कंपनी को मजबूर कर रहा है। ये फैक्ट आप लोगों को पता पड़ेगा तो आपको भी रियलाइज़ होगा कि कहीं ना कहीं हम में से ही कुछ लोग ऐसे हैं जो अगर कोई चीज़ अच्छी चल रही हो और स्मूथली काम कर रही हो और अपने टाइम पे काम करना चाह रही हो, बट हम कुछ चीज़ें ऐसी कर देते हैं कि वो फिर टाइम से नहीं हो पाती। एग्ज़ाम्पल के लिए हमें जैसे बोला गया था कि हमारे विड्रॉल्स जल्द से जल्द क्लियर हो जाएंगे, और हमारा जो एक्सटेंडेड टाइम था वो कनेक्ट का, वो ऑलमोस्ट जनवरी तक ही था। उसके बाद बढ़ाने की कंपनी की कोई प्लानिंग नहीं थी, बट उन्हें 10 दिन एक्सटेंड करना पड़ा। फिर उसके बाद फिर से 10 दिन एक्सटेंड करना पड़ा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप लोगों ने कभी उसको जानने की कोशिश नहीं की, क्योंकि कंपनी तो चाहती है इन चीज़ों को जनवरी में नहीं, दिसंबर में ही क्लियर कर दिया जाता। विड्रॉल्स भी दिसंबर में ही दे देते, नवंबर में ही दे देते। बट हाँ, बैक एंड पे कुछ पहले सिस्टम प्रोसेसेस भी सेट करने थे, और कहीं ना कहीं हम में से ही कुछ लोगों ने ऐसी मिस्टेक्स की हैं, ऐसी गलतियां की हैं, ऐसे कुछ इलीगल एक्शंस लिए हैं जिनकी वजह से कंपनी को थोड़ा अपने आप को रोकना पड़ा और टाइम लेने की ज़रूरत पड़ी। पहले की बात करें कि विड्रॉल्स को अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर में क्यों नहीं क्लियर किया गया, तो उस टाइम पे जो हमारा मर्चेंट था उसने कहीं ना कहीं गलत काम किया, उसने कहीं ना कहीं एक तरह से फ्रॉड किया, और हमारे जो भी कंपनी के पास पेमेंट जा रहे थे उनको ब्लॉक करके रख लिया। वो पेमेंट नहीं देना चाहते थे। तो पहले उन लोगों ने मिस्टेक की, चलो उसके ऊपर कंपनी ने लीगल एक्शन लिया या जो भी उनसे आर्गूमेंट्स किए, उसके बाद में चीज़ें धीमे धीमे क्लियर हुई और हो रही हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक डिले का रीज़न बना। अब कंपनी ने वेरिफिकेशन स्टार्ट किए। पेंडिंग विड्रॉल्स हमारे जो बैंक में पड़े हुए हैं, बैंक के पेंडिंग विड्रॉल्स, उनको क्लियर करने के लिए कुछ स्टेप लेने की सोची। तो कुछ हमारे ही फाउंडर्स मेंबर्स ऐसी मिस्टेक कर रहे हैं कि उन्होंने पेमेंट जो की है ओ कनेक्ट के लिए, उन पेमेंट को ओ कनेक्ट के लिए करने के बाद उनका ओ कनेक्ट भी एक्टिवेट हो गया है, और उन्होंने चार्ज बैक के लिए भी क्लेम कर दिया है। मतलब कंपनी से बेनिफिट भी लेना चाह रहे हैं पैकेज का, और कंपनी से पैसा भी वापस लेना चाह रहे हैं, कंपनी को घुमा के कि मेरा तो एक्टिवेट नहीं हुआ है और हमारे पैसे हमें वापस किए जाएं, हमारा पैसा कट गया है। या हमने किसी थर्ड पर्सन से अपने अकाउंट को एक्टिवेट करवाया, और उस थर्ड पर्सन ने, जो आपके साथ में इस सिस्टम में नहीं है, इस बिजनेस का पार्ट नहीं है, इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है, बट उसने केवल आपका पेमेंट के लिए उसका कार्ड यूज़ किया था, और उस बंदे ने बाद में क्लेम कर दिया चार्ज बैक के लिए, पैसा हमारा वापस किया जाए। तो ऐसे लोगों से पहले तो आपको अपने कोई भी पैकेज एक्टिवेट नहीं करवाने हैं जो आपकी आईडी के लिए और आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दें। मतलब आपके लिए कोई आया और जिसने आपकी आईडी को एक्टिवेट किया, और बाद में वो बंदा कंपनी से पैसा वापस लेने के लिए क्लेम कर रहा है, वापस लेने के लिए चार्ज बैक की रिक्वेस्ट डाल रहा है। तो इससे क्या होता है, कंपनी की इमेज भी खराब होती है। बैंक के बैंक्स ना उस पेमेंट को ना फ्लैग कर देती हैं। उससे ये लगता है बैंक्स को कि ये कंपनी कहीं कोई इलीगल कंपनी तो नहीं है, या कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है जो लोगों को फंसाया जा रहा हो, लोगों के पेमेंट्स को गलत तरीके से लिया जा रहा हो। क्योंकि बैंक्स को नहीं पता ना अभी कि ये क्या सिस्टम है और किस लिए काम कर रहा है। जब बैंक्स उस ट्रांजैक्शन को देखते हुए
फ्लैग कर देती हैं, तो अननेसेसरी में कंपनी एक अच्छे इंटेंशन के साथ काम कर रही है। कंपनी को पता ही नहीं है कि ये पेमेंट क्यों अननेसेसरी में चार्ज बैक किया जाता है। जब वो डिटेल में जाती है, डेप्थ में जाती है, उसके बारे में एनालिसिस करती है, तब पता पड़ता है कि इन्होंने तो एक्टिवेट भी करवा लिया पैकेज को और पैसा वापस लेने के लिए भी क्लेम कर रहे हैं। तब पता पड़ता है कि ये फाउंडर ही फ्रॉड है या फिर ये यूज़र ही फ्रॉड है, वो इलीगल तरीके से पैसा लेना चाह रहा है। तो कंपनी फिर उसके ऊपर एक्शन लेती है और अननेसेसरी में डिले हो जाता है। फिर कंपनी को भी सोचना पड़ता है कि अभी हमको और ज़्यादा समझदारी से और ज़्यादा टाइम लेके चीज़ों को क्लैरिटी के साथ क्लियर करके तब आगे जाना चाहिए, क्योंकि कंपनी किसी एक या दो लोगों के लिए नहीं है। कंपनी फिर मेजॉरिटी के लिए सोचती है कि ऐसा कहीं बाकी लोगों का फिर कोई नुकसान ना हो जाए या बाकी लोगों के साथ कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो अननेसेसरी में फिर वो डिले हो जाता है। और जब डिले होती हैं चीज़ें तो हमें लगता है कंपनी की तरफ से कोई स्टेप ही नहीं लिया जा रहा है। बोल दिया गया था अब ऐसा होगा, बोल दिया गया था अब वैसा होगा। तो अननेसेसरी में वो डिले कहीं ना कहीं हम में से ही कोई ना कोई ऐसी गलती कर देता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोगों का एक पेमेंट, दो पेमेंट, जो भी पेमेंट है हुए हैं, उनके साथ क्लैरिटी रखें और अपने खुद के कार्ड यूज़ करें, किसी और का कार्ड यूज़ ना करें। और अगर कर रहे हैं तो बहुत ही ट्रस्टवर्दी पर्सन हो, बहुत ही ट्रस्टेड पर्सन हो और बहुत ही आपके नॉलेज वाला पर्सन हो, जिसको पूरा पहले डिटेल में आपको बताना चाहिए कि इस कंपनी में इस रीज़न की वजह से ये पेमेंट मैं आपकी हेल्प से करवा रहा हूँ। इन फ्यूचर में आपको कोई भी चीज़ क्लेम नहीं करनी है या आपको कोई भी चीज़ ऐसी नहीं करनी है। अगर आप ये सब मैच्योरिटी के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, पूरे कॉन्फिडेंस में चीज़ों को लेने के बाद करते हैं, तो आई थिंक वो ऐसा नहीं करे आपके साथ। बट आप किसी भी थर्ड पर्सन का कार्ड यूज़ करके अपनी आईडी तो एक्टिवेट करवा लेते हो, फिर बाद में वो कुछ भी क्लेम कर रहा है, आपको पता नहीं है और कंपनी के साथ में अननेसेसरी में इशू क्रिएट हो रहा है। फिर आपको, उसको, सभी लोगों को इन्वॉल्व किया जा रहा है और आपकी भी इमेज खराब हो रही है और कंपनी के ट्रांजेक्शन्स हैं उनकी इमेज को फ्लैग किया जा रहा है बैंक के लेवल पे। तो इसमें गलती किसकी है? गलती आपकी भी नहीं है और आपकी भी है। फिर वो ऐसा सिनेरियो सेट हो जाता है। कंपनी की गलती नहीं है बट कंपनी को गलत फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं प्रेजेंट किया जाता है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है, पहले तो आप किसी के कार्ड से पेमेंट ना करवाएं। पहले आप खुद के कार्ड इशू करवाएं, बैंक जाएं, नहीं है तो नए खाते ओपन करवा लें और इंटरनेशनल कार्ड लें, उनके सभी फीचर्स इनेबल करवाएं जो भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स के लिए ज़रूरी रहते हैं। और उसके बाद में इंडिपेंडेंट होके खुद ये चीज़ें करें खुद के कार्ड से, जो आपका खुद का कार्ड है, जिससे आपको, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको खुद ही पैकेज लेने पड़ेंगे, खुद ही के कार्ड में विड्रॉल्स लेने पड़ेंगे, तो किसी पे डिपेंड ना हो। और आई होप सो कि मैंने ये मैसेज काफ़ी क्लियर कट तरीके से आपको दिया है और क्लियर आपको समझ में आया होगा। इसलिए ये थोड़ी सी चीज़ें डिले हो रही हैं, चीज़ें बस होने वाली हैं। कंपनी ऑलरेडी बैकएंड पे काम कर रही है, जल्द ही हम लोगों की चीज़ें क्लियर होंगी और हम सब लोग एंजॉय करेंगे। तो आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।